आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ग्लास कांच का बीकर है और इसमें हमने HCl अम्ल ले रखा है और गुब्बारे में पहले से हमने खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा आप कहते हैं, ठीक है, वो खाने का सोडा गुब्बारे में हमने भर करके और इसको रेडी रखा था। और जैसे ही ये खाने का सोडा इस HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने के बाद CO2 गैस बनाया, NaCl बनाया और वाटर। तो CO2 गैस ही है जो ये आपको गुब्बारे में भरा हुआ दिख रहा है और ये गुब्बारा खुल गया, ठीक है। तो ये पहला आपका प्रैक्टिकल है कि जो आप मीठा सोडा, खाने का सोडा जो घर में यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक नाम है उसका, और इस गुब्बारे में भरा गया है और इसके अंदर जो है HCl अम्ल था। इसी की सहायता से ये CO2 गैस बना और ये गुब्बारा खुल गया। दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल है। कोई भी विद्यार्थी इसमें से आवे और ये दोनों बाल को अलग अलग करना है। एक छोर पर एक बाल को करना है और दूसरे छोर पर दूसरे बाल को करना है। कोई कर सकता है? इसमें से कोई विद्यार्थी आके करा, प्रयास करा। एक बाल इधर करना है, एक बाल इधर करना है। आइए करिए। तो एक विद्यार्थी आइए। सामने देखिए और करिए। एक छोर पे एक बाल को करना है और दूसरे छोर पे दूसरे बाल को करना है। आप किसी तरह से यूज करके भौतिक विज्ञान का प्रयोग करके करना है। वैसे आप करेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, और कोई विद्यार्थी करना चाहेंगे? और कोई विद्यार्थी करना चाहेंगे? क्या आप लोगों ने मौत का कुआं का खेल देखा है? उसमें मोटरसाइकिल वाले पूरी तरह से मोटरसाइकिल चलाते हैं और फिर भी गिरते नहीं हैं। ऐसा आपने देखा होगा मेले में, देखा है कि नहीं देखा है? लेकिन क्या कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कभी सोचा? जब आप किसी भी वस्तु को एक समान वृत्ति गति से गति कराते हैं तो उसके केंद्र की तरफ से एक बल कार्य करता है, जिसे उस बल को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? नहीं, अभी ये छोटे बच्चे हैं और आगे जाएंगे सीखेंगे। तो उस बल को क्या कहते हैं? बल का नाम जो कौन सा बल कहते हैं जो मौत के कुएं में दिखाया जाता है और जिस बल के कारण वह जो है रुका रहता है, गिरता नहीं। खड़े होके जवाब दीजिए। खड़े हो जाइए। कौन सा बल? गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम है स्कूल का? नाम बोलिए। अभिषेक सिंह, इन्होंने सही बताया है। ये जो है इंग्लिश में कहाँ के लड़के हो बेटा? BSc खड़े हो जाइए। कहाँ के हैं? मसीह सेवाश्रम के विद्यार्थी हैं और उन्होंने अभिकेंद्र बल बताया। बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। और इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं वो ये जान लें कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, छदम बल। तो जब दूध से मक्खन निकालते हैं तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है मक्खन निकालने में। और जो सेंट्रीपिटल है ये अभिकेंद्र बल है। ये बल कब उत्पन्न होता है? जब आप रोटेट कराएंगे। आइए हम आपको उस बल को यहाँ करके दिखाते हैं। इसको अलग अलग करना था, अब अलग अलग कैसे करेंगे आप एक बार देखिएगा। वैसे तो दिखाई देगा नहीं फिलहाल। अब यहाँ देखिए, इसको मैं जैसे बीच में रख के रोटेट कराऊंगा तो ये दोनों बाल अलग अलग हो गए। देखिए दिखाई दे रहा है दोनों बाल अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? दोनों दो छोर पे हो गए ना। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इसके सेंटर से एक फोर्स कार्य कर रहा है और वो फोर्स जो है उसको दोनों तरफ क्या कर दे रहा है? बल लगा करके समान रूप से दीवार से चिपका दे रहा है। यही क्रिया जो है आपके जो मौत का कुआं दिखाया जाता है, उसमें जो खेल दिखाया जाता है, यही क्रिया सीधे होती है, यही होती है। लेकिन इसको आपको समझना है, जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप जान पाए, समझ पाए क्यों ऐसा होता है? तो चलिए, ये दूसरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल था। इसके साथ में मैं और छोटा छोटा कुछ प्रैक्टिकल्स
आपको प्रस्तुत करूंगा और क्वेश्चन भी पूछेंगे, ध्यान से आप बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम एक छोटा सा पहले प्रैक्टिकल आपके सामने ला रहे हैं। ये देखिए बच्चों का खिलौना है जो आप घर पे खेलते हैं, है ना। आप जो छोटे बच्चे होते हैं वो न्यूटन्स के नियम से, आइंस्टीन के नियम से खेलते हैं। सोचिए कितने वो बुद्धिमान है, आप भी खेलते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे, सोचेंगे तो इसमें साइंस नजर आएगा। तो आइए इसमें थोड़ा सा साइंस, छोटा सा प्रैक्टिकल है और आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे कि हमने क्या करा। और स्प्रिंग में हमने एक जो लगा है टोपी पर देख पा रहे हैं, उस मरोड़ के माध्यम से हमने इसमें चाबी भरा और वो चाबी भरने से इसमें कौन सी ऊर्जा एकत्रित हो गई, बताइए। ऊर्जा बताइए। कौन सा ऊर्जा इसमें इकट्ठा हुआ चाबी भरने से? नहीं, यांत्रिक ऊर्जा नहीं। अभी जब चाबी भरा गया तो इसमें कौन सा ऊर्जा एकत्रित हुआ? कोई और विद्यार्थी? जैसे इसमें आपने चाबी भरा, इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा इकट्ठा हो गया। कौन सा ऊर्जा? ये ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जिसे हिंदी में इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया? एकत्रित हो गया। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझना, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा इसमें। आप देखिएगा किसमें चेंज होगा। इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। हाँ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, गतिज ऊर्जा में। इससे आपको क्या शिक्षा मिला? इससे यही शिक्षा मिला कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होता। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, चेंज होता है, अपना रूप बदल लेता है। कभी इसका समापन नहीं किया जा सकता। एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता। तो ये सिंपल सा एक प्रैक्टिकल था कि हमारे सामने 3 गिलास रखा गया है। ध्यान से देखिए, एक गिलास में आप देख रहे हैं एक आलू रखा गया है इसमें, और ये आलू बिल्कुल सबसे ऊपरी सतह पर तैर रहा है, दिखाई दे रहा है सबको। अब एक दूसरी गिलास है, इसमें भी हमने जो है आलू रखा है, पानी रखा है, और इसमें देखिए जो ये आलू है बीच में हमने इसको करा है। अब ये कैसे है आपको ही बताना है। अब ये तीसरा जो हमारा जो आलू है, ये निचली तली पर बिल्कुल बैठा हुआ, डूबा हुआ। ऐसा क्यों हो पा रहा है? कोई विद्यार्थी इसका व्याख्या कर पाएंगे? ऐसा क्यों हो पा रहा है? कोई विद्यार्थी बताएंगे? हाँ, किसके? डेंसिटी, किसकी डेंसिटी क्या है, उसमें क्या है डेंसिटी? केवल डेंसिटी कहना सही है? हाँ, बोलो, कस के बोलो। आ जाइए सामने आइए, इधर आइए। कौन सा क्लास है आपका? हाँ, क्लास 8। कौन सा स्कूल? सेंट जोसेफ। क्या हो रहा है बताइए। चलिए ये बताइए, इन तीनों का एक्सप्लेनेशन कर दीजिए कि कैसे हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा बता दीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। जो पहले क्लास में है उसमें डेंसिटी नहीं है, इस वजह से आलू सबसे नीचे सतह पे जमा हो गया है। और फिर दूसरे क्लास में बहुत कम मात्रा में नमक मिलाया गया, डेंसिटी उसका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इस वजह से वो आलू तैर रहा है बीच में। और सबसे तीसरे क्लास में तो बहुत ज़्यादा नमक की वजह से डेंसिटी की मात्रा बढ़ गई है, इस वजह से वो तैर रहा है। ठीक है, कोशिश इन्होंने किया है, एक बार जोरदार बताने की कोशिश कर रहा, अपने स्तर से वो बता रहा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। ये लड़का कहा कि इसमें डेंसिटी नहीं है। देखो पहली बात तो कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसकी डेंसिटी हो ही ना, हर वस्तु की डेंसिटी होती है, लेकिन डेंसिटी किसी की अधिक होती है तो किसी की कम होती है। ये डेंसिटी है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इसकी डेंसिटी है, लेकिन इस वाटर की डेंसिटी जो इसमें आलू है उसके डेंसिटी से कम है। किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? इसमें किसकी डेंसिटी ज़्यादा, आलू की कि जल की? आलू की। किसकी ज़्यादा है?
जब आलू का डेंसिटी ज़्यादा है इसीलिए जल में डूब गया है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इस जल की डेंसिटी आलू की डेंसिटी से क्या है, कम है। ये मेन फैक्ट है, समझिएगा ध्यान से। आप बताए हैं लेकिन अच्छे से समझिए इसका है क्या रीजन। अब दूसरा ध्यान से समझिए, इसमें जो डेंसिटी है ये मैनेज करके बनाया गया है। ये ऐसा मैनेज किया गया है कि इसकी डेंसिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ये बैलेंस पोजीशन में है। इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है। ये बैलेंस पोजीशन में है, इसको बनाया गया है हल्का फुल्का करके, धीरे धीरे एक बैलेंस पोजीशन में बनाया गया ताकि ये बीच में रुके। थोड़ा सा भी हम डेंसिटी इसकी जल का बढ़ा दें तो क्या होगा, जल का डेंसिटी बढ़ते ही बालू पर आ जाएगा, थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ा दें। और तीसरा जो हमारा है, इसमें किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, पानी की कि आलू की? पानी की डेंसिटी आलू से क्या है, ज़्यादा है। कुल मिलाकर के एक प्रैक्टिकल दिखाने का अर्थ मेरा यही था कि आप पढ़े होंगे कि समुद्र में तैरना आसान होता है जबकि नदियों में तैरना कठिन होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े? ऐसा क्यों? हमारा शरीर वही है लेकिन यदि हम नदी में समुद्र में तैरें तो आसान हो रहा है। कारण यह है कि जो समुद्र का पानी है वो खारा होता है और खारा होने के कारण पानी की डेंसिटी अधिक होती है और अधिक होने के कारण हम आसानी से कम जो है पानी को विस्थापित करके आसानी से क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तैरने के लिए सिर्फ हमें फ्लावर का में पानी हटाना ही जरूरी नहीं है, ये डेंसिटी भी बहुत फैक्ट रखता है। ये जो घनत्व है ये भी बहुत इसका भूमिका है। सेम चीजें हैं और देखिए तीनों में पानी ही है लेकिन फिर भी एक तैर रहा है, बीच में डूबा हुआ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, ये आपका तीसरा प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद से यदि हम चौथे प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं तो ये भी छोटा छोटा खिलौना ये बच्चों का जो आप घर पे खेलते हो। अच्छा बताओ, इसे खेले हो कि नहीं खेले हो? खेले हो? ये जल्दी मिल नहीं रहा था, हमें प्रैक्टिकल दिखाना था सुबह सुबह, कम से कम 10-12 दुकान पे गए तो बड़ा मुश्किल से मिला है, मिल नहीं रहा था जल्दी है। क्योंकि मैं घर पे देखा था एक बार, हमारा छोटा सा बच्चा है वो खेल रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि इसमें भी कुछ है, अब वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कैसे एक बार मैं इसे करके दिखा रहा हूँ, सब लोग इसको प्रैक्टिकल किए होंगे, ये ना देखो देखो जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कभी सोचे हो ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचे हवाई जहाज को उड़ते देखा है?